बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है इसका नाम है मूवमेंट इन प्लांट। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मूवमेंट को इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने डिफाइन किया था। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, अपनी जगह पर रहते हुए बॉडी पार्ट्स को मूव करता है, इसे हम मूवमेंट कहते हैं। प्लांट अपनी ब्रांचेस को मूव करता है, दिस इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट। प्लांट के अंदर दो टाइप की मूवमेंट पाई जाती है, एक को हम पैराटोनिक मूवमेंट कहते हैं और दूसरे को ऑटोनोमिक मूवमेंट कहते हैं। इनमें से जो पैराटोनिक मूवमेंट है ये एक्सटर्नल स्टिमुलस या एक्सटर्नल काज की वजह से होती है। उसके बाद जो ऑटोनोमिक मूवमेंट है ये इंटरनल स्टिमुलस या इंटरनल काज की वजह से होती है। ये बाय बर्थ होती है, ये इनहेरिट भी हो सकती है और इस मूवमेंट को जीन्स कंट्रोल करते हैं। ऑटोनोमिक मूवमेंट की हमने 3 टाइप्स को यहाँ पर डिस्कस करना है। इनमें फर्स्ट टाइप है टैक्टिक मूवमेंट, उसके बाद सेकेंड टाइप है टर्गर मूवमेंट और थर्ड टाइप है ग्रोथ मूवमेंट। सबसे पहले हम टैक्टिक मूवमेंट को डिफाइन करेंगे। इट इज अ मूवमेंट ऑफ होल सेल और ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम स्टिमुलस। जब भी सेल या पूरा ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस की तरफ या स्टिमुलस से अवे मूव करता है, इसे हम टैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। इसकी फर्दर आगे 2 टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट और दूसरी है नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट। अगर तो ऑर्गेनिज्म या सेल स्टिमुलस की तरफ मूव कर रहा है तो इस मूवमेंट को हम पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। अगर ये अवे मूव कर रहा है तो फिर ये नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट कहलाती है। इसकी फर्दर टाइप हमने डिस्कस करनी है, जिसे हम फोटोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। फोटोटैक्टिक से मुराद है लाइट के स्टिमुलस की वजह से मूवमेंट। लाइट अगरचे एक्सटर्नल स्टिमुलस है, लेकिन ये प्लांट के इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर चेंज पैदा करता है, जिसकी वजह से प्लांट में मूवमेंट होती है। तो हम इसे ऑटोनॉमी के अंदर कंसीडर करते हैं। इसके अंदर एग्जांपल है हमारे पास मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जैसे ही सन रेज आती हैं या सनलाइट लीफ के ऊपर पड़ती है तो इस लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट रेज की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, सनलाइट की तरफ मूव कर जाते हैं। ये टाइप एग्जांपल है फोटोटैक्टिक मूवमेंट की। उसके बाद नेक्स्ट है कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अगर तो मूवमेंट केमिकल के स्टिमुलस की वजह से होती है, इसे हम कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि हमारे पास आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है और आर्चिगोनिया के अंदर एग की प्रोडक्शन होती है। आर्चिगोनिया केमिकल पैदा करता है जिसे मैलिक एसिड कहते हैं। इस मैलिक एसिड को डिटेक्ट करने के बाद स्पर्म इस आर्चिगोनिया की तरफ मूव करते हैं ताकि इसके इस पोर्शन के अंदर जो एग है इसे फर्टिलाइज कर सके। दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड कीमोटैक्टिक मूवमेंट। उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट जो हमने डिस्कस करनी है डियर स्टूडेंट्स, इसका नाम है टर्गर मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट के नाम से ही पता चल रहा है, अगर टर्गर प्रेशर यानी वाटर के प्रेशर की वजह से जो मूवमेंट है इसे हम टर्गर मूवमेंट कहते हैं। अगर सेल की बात करें, सेल का जो वैक्यूल है इसके अंदर वाटर जो प्रेशर वॉल्स के ऊपर लगाता है, जिसकी वजह से टर्जिडिटी पैदा होती है और प्लांट के अंदर मूवमेंट आती है, इस मूवमेंट को हम कहते हैं टर्गर मूवमेंट। इसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल है स्लीप मूवमेंट और सेकंड एग्जांपल है रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। स्लीप मूवमेंट के अंदर क्या होता है, नाइट के वक्त, रात के वक्त कुछ प्लांट्स जैसे कि हमारे पास एल्बीजिया, ये क्या करता है, रात को अपने जो लीव्स है वो लोअर कर देता है, वो नीचे कर देता है और दिन के वक्त अपने लीव्स को रेज कर लेता है, ऊपर कर लेता है। दिस इज कॉल्ड स्लीप मूवमेंट। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टर्गर प्रेशर चेंज होता रहता है। जैसे ही दिन होता है, दिन के वक्त यहाँ पर पेट्यूल के साथ, इस ब्रांच के साथ ये स्वालन पोर्शन जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर इस पल्वीनस में टर्गर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। टर्गर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से यहाँ से नीचे से प्रेशर लगेगा और प्रेशर के लगने की वजह से लीव्स ऊपर की जानिब रेज कर जाते हैं। उसके बाद नाइट के वक्त क्या होता है, इस पल्वीनस का टर्गर प्रेशर कम हो जाता है और लीव्स नीचे की जानिब मूव कर जाते हैं, लोअर हो जाते हैं।
फॉल डाउन हो जाते हैं, इस मूवमेंट को हम स्लीप मूवमेंट कहते हैं। उसके बाद अगर बात करें रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स की, ये हमारे पास लीफलेट्स हैं। लीफलेट्स में एक से ज्यादा लीफ एक ही ब्रांच के साथ अटैच होते हैं। अब ये किन प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, जैसे कि माइमोसा और टच मी नॉट। इसमें डियर स्टूडेंट्स जैसे ही इन लीव्स को टच किया जाता है, ये फौरन क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ लगना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही कुछ टाइम गुजरता है ये लीव दोबारा अपनी पोजीशन के अंदर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर भी पल्वीनस पाया जाता है। जब इन्हें टच किया जाता है तो पल्वीनस से पोटाशियम बाहर आ जाता है, पोटाशियम बाहर आने की वजह से इनसे वाटर भी बाहर आ जाता है और पल्वीनस का टर्गर प्रेशर कम होने की वजह से लीव्स एक दूसरे के साथ लगना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही पोटाशियम कुछ देर के बाद पल्वीनस के अंदर जाता है, वाटर दोबारा पल्वीनस में जाएगा, इसका टर्गर प्रेशर बढ़ा देगा और लीव्स दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ जाते हैं। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी सेकंड टाइप थी टर्गर मूवमेंट। उसके बाद थर्ड टाइप है ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट के अंदर डिफरेंशियल ग्रोथ होती है, अनइक्वल ग्रोथ होती है ऑन द साइड्स ऑफ प्लांट ब्रांचेस या प्लांट स्टेम। प्लांट के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनकी मुख्तलिफ साइडों के ऊपर ग्रोथ रेट मुख्तलिफ हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर मूवमेंट पैदा होती है। इसकी थ्री टाइप्स हैं, एपिनेस्टी, हाइपोनेस्टी और न्यूटेशन। एपिनेस्टी में क्या होता है, हमारे पास जो बड है इसका जो अपर सरफेस है उसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू लोअर सरफेस। यहाँ पर ये हमारे पास एक बड है जिसकी अपर सरफेस पर ग्रोथ ज्यादा होगी और लोअर पर कम होगी, और इस अपर सरफेस पे ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से ये बड ओपन हो जाती है और ओपन होने के बाद या तो ये फ्लावर बनाती है या उसके बाद लीफ बनाती है और ऑक्सिन हार्मोन भी इसे कंट्रोल करता है। हाइपोनेस्टी इसके बिल्कुल उलट है, लोअर सरफेस पर ग्रोथ ज्यादा होगी, ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से बड क्लोज रहती है, इसमें जिबरलिन हार्मोन इन्वॉल्व होता है। न्यूटेशन के अंदर डियर स्टूडेंट्स ये होता है, जो ग्रोइंग स्टेम है, यंग स्टेम है, इसका ग्रोथ का पैटर्न चेंज हो जाता है और चेंज होने के बाद ये जिग जैग फॉर्म के अंदर अपनी ग्रोथ शो करती है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक